मैं आपके लिए क्या चूँ कक्षा 10वीं गणित और एक NCERT मैथ जिस पे NCERT और MP बोर्ड वो कक्षा 10वीं का है। यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 चल रही है और इसका हम आपको उदाहरण सभी लगा चुके हैं। तो आपने अगर इसको उदाहरण ना देखो प्रश्नावली 8.2 के और प्रश्नावली 8.1 के भी हम डाल चुके क्वेश्चन आंसर इसके हल करके डाल चुके हैं। आप लोगों को नहीं पता है तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जाके हमारा चैनल वहाँ से सर्च कर लेना, सर नहीं और प्रोफाइल चेक कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर 8.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। निकाल रहे हैं अपना मान। तो यहाँ पर लिखा साइन 60, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणा होगा साइन 60 इंटू कॉस 30, यहाँ पर गुणा होगा। ठीक है, साइन 60 इंटू कॉस 60 साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ पर ये आपको इनके मान पता होना चाहिए, साइन 60 डिग्री का कितना होता है और कॉस 30 डिग्री का कितना होता है प्लस साइन 30 डिग्री का, और आपको कॉस 60 डिग्री के मान पता होना चाहिए और तभी आप ये सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है वो आपको बताना होगा। साइन 60 का मान कितना होता है वो बताएं। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है रूट के 3/2। ठीक है, यहाँ पर गुणा लगाएंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का भी मान कितना होता है? रूट के 3/2 उल्टा होता है। जहाँ साइन 60 लगता है तो साइन 60 पीछे से चलता है, तो वहीं से पीछे से चलता है। तो जो साइन 60 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 होता है, वहाँ पर कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। कॉस 60 का भी मान हो जाएगा। ठीक है, आप इनकी याद कर लेना मान। साइन 60 का कितना होता है यहाँ पर पीछे लिख देते हैं हम। साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो? रूट के 3/2 और कॉस 30 बराबर कितने होते? कॉस 30 के कितना हो? रूट के कॉस 30 का मान भी कितना होता है? रूट के 3/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? रूट के 3/2। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। यहाँ पर मान इनके एक जैसे ही हैं, यानी कि गुणा है तो गुणा लगा तो गुणा वाला आमने सामने करते हैं। यहाँ पर गुणा की भिन्न हैं, गुणा की भिन्न टाइप की है, तो यहाँ पर गुणा की भिन्न आमने सामने करते हैं। रूट का रूट 3 में गुणा, अंदर रूट 3 है, अंदर रूट 3 है, एक जैसे हैं अंदर अंदर, तो रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे तो बाहर निकल आएगा 3। ठीक है, रूट हट जाता है, रूट का रूट में गुणा करता है तो रूट टूट जाता है। ठीक है, 1/, यहाँ पर नीचे करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। एक का करेंगे एक में तो एक ही आएगा, तो एक आ गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से बस यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आएगा कितना? 4 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से 4 एकम 4 होगा, तो यहाँ पर ऊपर भी जाए सेम रहेगा। 4 एकम 4 इधर भी, एक का गुणा तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जाएंगे तय। तो यहाँ से अब इन 3 एक कितना होता है? 4, इनका भाग चला जाएगा, कितना आएगा? 4 एकम 4, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया ना। इसका पूरे का मान कितना आ गया? 1। तो इसके बराबर हम आपका कह सकते हैं, इसका मान लिख ले तो अपन इसका मान कितना आ गया? अतः में कैसे लिख सकते हैं आप? साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, या इसका मान कितना आ गया? 1। ठीक है, अपन ने निकाल लिया, देखो यहाँ पर निकाल लिया, इसका मान कितना आ गया? पूरा 1 आया, तो 1 यहाँ पर लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। और इसका दूसरा कैसा है? तो दूसरा आपको दूसरा दिख रहा हो, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, फिर इंटू है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर। अब तुमको कि यहाँ पर 2 चढ़े हैं जी, स्क्वायर इनका मतलब कैसा होता है जी, कैसे लिखे? 2 tan 45 पूरे
टेन पे का चढ़ो स्क्वायर चढ़ो, ठीक है। cos 30 डिग्री को ई पे पूरे पे स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री पे। इनकी स्क्वायर यहाँ से करते वर्क करते इनका क्या पे अनुपात पे चढ़ता है, ना कि कोण पे चढ़ेगा। स्क्वायर किस पे चढ़ेगा, अनुपात पे चढ़ गए। सो अनुपात कॉस साइन को है अनुपात है, साइन टेन कॉस अनुपात है, अनुपात पे जाके स्क्वायर चढ़ जाता है। जब स्क्वायर खुलता है, कोष्ठक खुलेगा तो अनुपात पे पहुँचा, ना कि कोण पे नहीं जाएगा स्क्वायर, ठीक है। कोण पे नहीं हो जाने, कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से सीधे जाते स्क्वायर हटता तो यहाँ पे टेन स्क्वायर हो जाता है, इसलिए तो टेन स्क्वायर हो जाता है। मतलब कितने ये अनुपाती के दो ढैया हैं। जैसे अब टेन 45 दो दे लिख दो गुणा में, सो इनको गुणा करोगे कितना 2 हो जाएगा। इनको कोण में नहीं स्क्वायर कर दे, धोखे से भी नहीं, गलत हो जाए नहीं तो, ठीक है। यहाँ पर टेन 45 का मान कितना वो आपको पता होना चाहिए। टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 रख दिया। cos 30 का मान अभी देखो हमने यहाँ पर लिखा रूट के 3/2 होता है। cos 30 का कितना रूट के 3/2 होता है, तो लिख लेंगे मान रूट के 3/2 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन 60 का मान भी अभी हमने लिखा था कितना होता है। साइन 60 का मान भी रूट के 3/2 ही होता है, तो रूट के 3/2 इनका होल स्क्वायर का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर अब हटाएंगे अपन, तो यहाँ से कर देंगे अपन 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। रूट 3/4 का वर्ग कितना आ जाएगा, रूट 3 का गुणा करोगे रूट 3 में से 3 वाले निकल आया। 2 का वर्ग कितना होता है 4, रूट 3 का वर्ग होता है 3 और इनका 2 का वर्ग 4 होता है माइनस रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, रूट 3 का वर्ग 3 ही। ऐसे ही इसका सेम ही वे यहाँ पर जे माइनस का था जे प्लस का, तो प्लस माइनस से कट गया पूरा। तो यहाँ पर ना क्या बचा 2 गुणे 1 बचा, सो यहाँ पर इनको गुणा कर देंगे 2 1 कम 2, यहाँ पर आ गया 2 आंसर जो आएगा। अब वैसे ही आपको लिखना हो तो आता में जैसा अभी ये लिखा है तो इसका आता है। अब इसका मान कितना है 2 है, यहाँ पर कितना आ गया 2। बस ऐसे लिख देना और कुछ नहीं करना चाहता, वैसे कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सादी क्वेश्चन है और ये 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर विकल्प में भी दे सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना और आपको ये बनना चाहिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन सीख लोगे तो ना आपसे इसके विकल्प की प्रैक्टिस बहुत हो जाती है। विकल्प बनते हैं, विकल्प में दे देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि ये सीखने नहीं है, आपको सीखने तो सब कुछ है, ठीक है। यहाँ से विकल्प भी बन सकता है आपका और विकल्प में भी आ सकते हैं, तो आपको सब कर्ज करना पड़ता, लगाने हैं आपको सब लग, ठीक है। जिन्हें सोचना कि बड़ा ऐसा वैसा है, तो आपको ये मोस्ट लगाने से विकल्प में भी दे सकते हैं आपको ये। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट प्यारा सा बढ़िया कर देना अपन हम, तो हमें पता चल जाए जिन्हें हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आएंगे। जय राम जी।